गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर हमने बेटा 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज बेटा हमें देखना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हमारे कंप्लीट हो गए थे ना, 1 2 3 एंड 4। बेटा आज हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 to 8। ओके चलिए बेटा रिकॉल कर लेते हैं। आपके क्वाड्रेटिक मींस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता क्या है। ओके किस फॉर्म में होता है बेटा, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके बेटा आपका ये क्या होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर बेटा। बात करूं b की तो b आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड बेटा c क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म। क्लियर बेटा। बेटा हमने बात की थी किसकी, d की। डी बेटा आपका कैसे होता है, जैसे बेटा मैं कंपैरिजन करूंगा तो आपका एबीसी आप इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे ना। जैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे बेटा एबीसी एंड ए बी एंड सी की वैल्यू। ओके बेटा आपका डी होता है, डी क्या होता है आपका, डिस्क्रिमिनेटिव। ओके डिस्क्रिमिनेटिव बेटा डी की वैल्यू आपकी क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके बेटा फिर हमने बात की थी नेचर ऑफ रूट्स। ओके बेटा तो अगर आपका d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स बेटा आपके कैसे थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके बेटा बात की थी मैंने, अगर d की वैल्यू आपकी 0 आ रही है तो रूट्स कैसे होंगे आपके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा आपके 2 ही रूट्स होते हैं। क्या इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है ना। डिग्री कितनी है, डिग्री है बेटा 2, तो रूट्स भी कितने होंगे, 2। ओके अब दोनों रूट आपके कैसे होंगे, डिपेंड करता है आपके d के ऊपर। d की वैल्यू मैंने निकाली b स्क्वायर माइनस 4ac, ग्रेटर देन 0 तो रूट्स कैसे होंगे बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। बात करूं 0 को तो रूट्स कैसे होंगे बेटा, रियल एंड सेम। बोथ रूट्स आर सेम इफ d इक्वल टू 0। बेटा अगर आपकी d की वैल्यू 0 आ रही है तो आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। और कैसे होंगे बेटा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, मींस दोनों समान रूट होंगे। क्लियर। बात करूं बेटा अगर आपका d लेस देन 0 आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। ओके रूट्स आर इमेजिनरी। क्लियर। तो बेटा जब रूट्स इमेजिनरी होंगे तो उनको हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्यों आपका जो इमेजिनरी वाला चैप्टर है बेटा, इमेजिनरी नंबर, वो आपका कहां बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है 11th 12th में। आप 10th क्लास में उसकी बात हम नहीं करेंगे। क्लियर। तो बेटा इतना मैंने डिस्कस आपको कर दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 इसको आप बेटा जस्ट रिकॉल करा रहा है, इसको आपको राइट नहीं करना, बस रिकॉल करना था। ओके क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 इसके बेटा लैंग्वेज को हम लोग रीड करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल हैं। ओके तो चलिए बेटा रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है ना क्लास टेस्ट। आपका कोई क्लास में टेस्ट हुआ तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ना क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेपली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ओके सेपली नाम का कोई बेटा बंदा है, सेपली नाम का बेटा कोई बॉयज है आपका, सेपलीज। ओके इसके बेटा इंग्लिश, इसके टू सब्जेक्ट्स में मार्क्स का डिस्कशन हो रहा है। ओके मैथ और इंग्लिश, मैथ एंड सेकंड है बेटा आपका इंग्लिश। ओके तो आपसे बेटा क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करते हैं हम लोग। तो इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेपली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ओके जो सेपली के मार्क्स है मैथ और इंग्लिश में कितने बेटा, उनका सम 30 है। क्लियर। और आपसे कह रहा है हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसने 2 नंबर मैथ में ज्यादा ऑब्टेन किए होते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में उसके मार्क्स कितने होते बेटा, 3 नंबर लेस हो जाते, तो कह रहा है उनका जो प्रोडक्ट है कितना हो जाता, 210। देन फाइंड द नंबर्स, देन फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। ओके तो चलिए बेटा देख लेते हैं। आपको गिवन है कि इन दोनों के जो मार्क्स आए हैं उनका सम कितना, 30 है। ओके तो मैंने लेट किया, लेट मार्क्स ऑफ सेपली इन मैथ कितने बेटा, x मार्क्स है। ओके और आपको पता है कि दोनों का सम अगर आपका 30 है तो अगर आपका सिंगल सब्जेक्ट में मींस मैथमेटिक्स में आपके x मार्क्स है तो इंग्लिश में कितने होंगे बेटा, 30 माइनस x नहीं होगा। समझिए आप, मींस आपका जो इंग्लिश और मैथ में दोनों में उसने मार्क्स गेन किए हैं, ऑब्टेन किए हैं बेटा, उनका सम कितना, 30 है। अगर आपका 1 मींस मैथमेटिक्स के मार्क्स बेटा x हो गए तो बचे हुए मार्क्स कितने आपके, 30 माइनस x। क्लियर। तो बात करो बेटा इंग्लिश की, सो मार्क्स इनका बेटा सम कितना है आपका, 30 मार्क्स। ओके सो मार्क्स इन इंग्लिश
कितने हो जाएंगे बेटा आपका x माइनस 30 माइनस x, 30 माइनस x। ओके, अब बेटे क्वेश्चन की कंडीशन अप्लाई करते हैं हम लोग। उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा कि अगर मैथमेटिक्स में देख लेते हैं थोड़ा सा, आपसे कह रहा हैड सी गॉट, अगर वो प्राप्त कर लेगा 2 मार्क्स इन मींस 2 मार्क्स इन मोर इन मैथमेटिक्स। ओके, मींस मैथमेटिक्स के मार्क्स कितने बेटा आपके x हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर वो कह रहा कि मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा प्राप्त कर लेता, और इंग्लिश में कितना बेटा 30 माइनस x माइनस 3 मार्क्स लेस प्राप्त करता। ओके, 3 मार्क्स लेस ऑब्टेन करता, तो उन दोनों का जो नंबर्स का मल्टीप्लाई है बेटा वो कितना हो जाता है आपका 210। क्लियर, ये बेटा आपकी इक्वेशन बन के आ गई। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा बन जाएगी, और जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके 2 रूट्स फाइंड आउट होंगे। क्लियर, तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को फिर से समझ लो। सैपलिंग नाम का कोई लड़का है किसी क्लास में, उसके मैथ में मार्क्स हैं और इंग्लिश में कुछ मार्क्स आए हैं। दोनों का सम कितना है बेटा 30 है। तो मैंने लेट कर लिया कि लेट नंबर ऑफ सेपलिस इन मैथ, मार्क्स ऑफ सेपली इन मैथ x है। तो बेटा अगर मैथ में उसके x मार्क्स हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस x। क्लियर, तो इंग्लिश में कितने होंगे बेटा 30 माइनस x। अब बेटा वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कह रहा है कि अगर मैथ में उसने 2 मार्क्स मोर देन ऑब्टेन किए होते तो उसका जो 2 मार्क्स मैंने ऑब्टेन मींस मोर देन कर दिया x+2। मैथ में कितने थे बेटा x थे, x का मैंने x+2 किया। एंड इंग्लिश की वो बात कर रहा तो कह रहा है इंग्लिश में अगर वो 3 मार्क्स लेस प्राप्त करता तो मैंने कितना कर दिया 30 माइनस x। इंग्लिश में कितने थे 30 माइनस x, और मैंने बेटा -3 और कर दिया। ओके, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई बेटा वो कितना 210। ओके, चलिए बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको बेटा कैसे सॉल्व होगा आपका x+2। क्लियर, यहाँ कितना हो जाएगा 30 माइनस 3 मींस 27 माइनस x इक्वल टू 210। ओके, अब बेटा इसका मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा आपका 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x। ओके, इक्वल टू 210। क्लियर बेटा, इसको बेटा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा आपका 27x एंड माइनस का 2x कितना आ जाएगा बेटा आपका 25x, वो भी प्लस का, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 25x। ओके, और बेटा बात करें इसकी 54 और 210 की, तो 210 का बेटा इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 210 में से आपका 50 माइनस कीजिए कितना आएगा 160, और 160 में से आप और ऐड करिए कितना 4, कितना हो जाएगा 160 154 लगभग है ना। 210 माइनस 54 6 56 है ना 156, कितना आ गया बेटा माइनस का 156 इक्वल टू 0। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। कितना आ गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर, 27 में से आपका 2x गया, कितना बचा बेटा प्लस का 25x, एंड इसको आप जब इस तरफ लेके आए तो आपका क्या होगा वो माइनस 156। अब बेटा देखिए इसे हम इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने, तो रूट्स बेटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। क्या होगी डी की वैल्यू है ना, तो डी बेटा निकाल लेते हैं पहले। आपका यहाँ से e क्या हो जाएगा बेटा, a की वैल्यू है आपकी -1, b की वैल्यू कितनी है 25 एंड c की वैल्यू कितनी है बेटा -156। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ d, d। ओके बेटा, d की वैल्यू कैसे आती है हमारी b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होगा बेटा 25 मल्टीप्लाई 25 बेटा साइड में आ कर लेते हैं 25 मल्टीप्लाई 25 5 हो गया आपका 2 आगे पावर 5 into 2 10 125 मल्टीप्लाई फिर से 2 से करो 10 5 कितना आ गया बेटा आपका 625 है ना। तो बेटा कितना आएगा आपका b स्क्वायर आ जाएगा आपका 625 माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 1 एंड c की वैल्यू क्या है -156। ओके, तो बेटा कितना आ जाएगा आपका d 625 माइनस इसका मल्टीप्लाई आप करिए कितना आएगा 4 का मल्टीप्लाई करिए 6 में 624 है ना। तो d की वैल्यू बेटा आपकी कितनी आ गई 1, d की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपकी 1 आ जा रही है। क्या हो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 625 माइनस 624 बेटा कितना आ गया आपका 1। एंड बेटा हम बात करें x1 एंड x2 की तो क्या हो जाएगा आपका रूट्स बेटा आपके क्या हो जाएंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो बेटा क्या है आपका ग्रेटर देन 0, इसलिए आपके रूट्स कैसे होंगे बेटा रियल होंगे। ओके, रूट्स आर रियल। रियल एंड डिस्टेंस। ओके बेटा, अब हम b की वैल्यू बेटा पुट करें यहाँ से कितनी है आपकी b की वैल्यू कितनी है 25, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 25 प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 1 आ रही ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू बेटा क्या है आपकी -1,
-1 क्लियर। तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करके बेटा कितना आ जाएगा आपका, मैंने यहाँ पे लिया -25 और प्लस का 1 -1 अपॉन -2। ओके, तो बेटा इसको मैं रब कर रहा हूँ ताकि उसको मैं कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाऊंगा ना। हमने क्या रूट्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं बेटा, तो रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, इसको मैं रब किए दे रहा हूँ। ओके, आप नोट कर लेंगे इसको पहले ही। क्या आएगा बेटा आपका, मैं बात करूँ रूट्स की, मींस रूट्स आपके बेटा क्या है, लेट किए थे हमने x1 एंड x2 इक्वल टू कितना आएगा बेटा आपका, -25 प्लस -1 अपॉन -2। ओके बेटा, जब मैं प्लस साइन लूंगा यहाँ 2 टाइम्स में इसको सॉल्व करूंगा, जब मैंने प्लस वैल्यू ले ली यहाँ पे, तो -25 प्लस 1 बाई -2 पे कितना आ जाएगा बेटा आपका, -24 अपॉन -2। ओके, कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया बेटा आपका 12। x1 की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 12। अब बात करूं यहाँ पे, जब मैंने x2 फाइंड आउट किया तो क्या हो गया, -25 -1 बाई -2 कितना हो गया बेटा, -26 बाई -2। कैंसिल आउट करिए आप, कितना आ गया 13। x2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 13। ओके, x1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 12 आ गई। अब इसको डेवलप करने जा रहा हूँ, ओके, इसको भी आप नोट कर लेंगे। स्पेस कम है बेटा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, इसलिए मैं रब कर रहा हूँ बार बार। देखिए बेटा, हमने x1 और x2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब मैं बात करूंगा बेटा, जब मैं x1 को 12 ले रहा हूँ ना, then x1 इक्वल टू 12। ओके, तो बेटा देखिए हमने जो मैथ के मार्क्स लेट किए थे बेटा, कितने थे, तो मार्क्स इन मैथ बेटा कितने हो जाएंगे आपके 12, है ना। तो बेटा अगर आपके मैथ और मार्क्स 12 में, तो बेटा इंग्लिश में कितने होंगे, इंग्लिश में कितने होंगे 30 - 12। ओके, कितना आ जाएगा बेटा आपका 18। क्लियर बेटा, क्लियर। अगर मैथ में आपके मार्क्स 12 है तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 - 12 मींस 18 मार्क्स। ओके, और बेटा अगर मैं कंसीडर कर लूं बहन x इक्वल टू 13, तो बेटा आपके मैथ के मार्क्स क्या हो जाएंगे, मार्क्स इन मैथ 13 ही तो बेटा आपके मैथ में मार्क्स कितने थे, x मींस कितना हो जाएगा आपका 13 मार्क्स। ओके, तो बेटा आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे, मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे बेटा आपका 30 - 13 इक्वल टू 17 मार्क्स। ओके बेटा, इसके आपके 2 आंसर्स आएंगे। आपका पहला आंसर बेटा यहाँ से ये हो गया, और सेकंड आंसर बेटा आपका ये हो गया। क्लियर, सेकंड आंसर आपका ये हो गया बेटा। x की बेटा हमने सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को, इसलिए x की आपकी कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। उसी 2 वैल्यूज के ऑन द बेसिस ऑफ 2 वैल्यूज ऑफ x हमने बेटा 2 वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगर आपने x की वैल्यू 12 ले ली तो मैथ और मार्क्स कितने होंगे 12 होंगे। क्यों, हमने मैथ को लेट किया था कि लेट मार्क्स इन मैथ इक्वल टू x एंड मार्क्स ऑफ इंग्लिश इक्वल टू 30 - x। क्लियर, तो बेटा आपका क्वेश्चन क्या, आप इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, जैसे मैंने काफी लंबा हो गया था सवाल, इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी बेटा लैंग्वेज को हम लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को आपसे क्या बेटा, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, आपकी कोई फील्ड है बेटा, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो डायगोनल है आपका 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। ओके, आपका जो बेटा रेक्टेंगल की बेटा मैं बात करूंगा आपका, तो रेक्टेंगल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। आपका कोई रेक्टेंगल हो गया। ओके, तो आपसे कहना है कि जो शॉर्टेस्ट साइड है मैंने रेड कर लिया, उसको क्या है बेटा x है। तो आपसे कहना है कि जो इसका डायगोनल है बेटा वो कितना है, मोर देन 60 ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, मींस जो छोटी वाली साइड है बेटा उससे कितना 60 अधिक है वो डायगोनल। ओके, मींस शॉर्टेस्ट, देखिए ये आपकी क्या है, लॉन्गर साइड ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड दिस इज अ शॉर्टेस्ट साइड ऑफ दिस rectangle. Clear, and this is a diagonal of this rectangle, so we let shortest side of the rectangle is x, then what will be the diagonal is x plus 16. Okay, on the basis of question. Clear बेटा, और इसमें आगे आपको गिवन है if the longer side is 30 meter more than the shorter side, आपको गिवन है बेटा कि if the longer side is 30 more than the shorter side, so we let longer side is x plus 30. Okay, on the basis of question. Clear बेटा, और we know that बेटा कि this angle is 90. Okay, ये आपका बेटा एंगल क्या होता है 90, ये भी 90, 90, 90, all interior angles of a rectangle are 90s. ओके बेटा, तो देखिए आपका कौन सा ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल अगर मैं इसको ABC नाम दे दूं, ABCD, बेटा मैंने लेट कर लिया कि आपका रेक्टेंगुलर मींस फील्ड है, उसका नेम क्या है बेटा ABCD. ओके, तो आप ट्रायंगल ABC को कंसीडर करेंगे बेटा, तो इसमें आप कौन सी थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम. ओके,
चलिए लेट करते हैं बेटा। तो आपको इसकी क्या मींस आपको जो इसकी साइड फाइंड आउट करनी है कि व्हाट विल बी द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड की बेटा साइड आपकी क्या होगी वही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए बेटा वी कंसीडर लेट मैंने किया लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x मीटर। ओके बेटा, अब बात करूं मैं किसकी, लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल बेटा क्या होगी आपकी क्वेश्चन के वेस्टवर्ड। ओके, कितनी है ये, ग्रेटर देन 30 मीटर। ओके बेटा, बात करूं मैं डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बेटा क्या हो जाएगा आपका x प्लस 60। वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि जो आपकी शॉर्टेस्ट साइड है उससे 30 अलग है बेटा आपकी लॉन्गर साइड और 60 अलग है क्या डायगोनल। ओके, अब बेटा मैं अप्लाई करने जा रहा हूं इस ट्रायंगल में एबीसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, आपके एंगल है 90 और इसमें बेटा मुझे रिलेशन गिवन है। ओके, तीनों साइड्स मुझे गिवन है बेटा, मैं अप्लाई कर दूंगा क्या, ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। बेटा आपका क्या होता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है बेटा, डायगोनल का स्क्वायर ऑफ डायगोनल इक्वल टू स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा बेटा आपका AB मीन शॉर्टेस्ट साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर, कितना बेटा आपकी डायगोनल की वैल्यू x प्लस 60 स्क्वायर ऑफ x प्लस 60 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ BC AB कितना बेटा आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 होल स्क्वायर। ओके बेटा, इसको ओपन करता हूं और डायग्राम को रब करने जा रहा हूं। क्लियर, क्योंकि मेरे पास स्पेस है नहीं, तो आप लोग के डायग्राम अभी ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे बेटा आपका क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगुलर फील्ड क्लियर बेटा, आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी शॉर्टेस्ट साइड्स को मैंने लेट कर लिया कि आपकी x है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डायगोनल विल बी x प्लस 60 मीटर एंड आपकी लॉन्गर साइड विल बी x प्लस 30 मीटर। क्लियर, इसको बेटा डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे, डायग्राम की हेल्प से आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा ना। पर बेटा मैंने कंसीडर किया आपका ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90, सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन दिस ट्रायंगल। ओके बेटा, चलिए बेटा अप्लाई करते हैं इसको हम। कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे x प्लस 60 का मैं होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इक्वल टू x स्क्वायर का x स्क्वायर बेटा x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर मींस a प्लस b का होल स्क्वायर मींस a स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। ओके, कैसे आया बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b। तो देखिए x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 एंड 2 मींस 2 into 30 60 60 into x 60x। क्लियर, चलिए बेटा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा आपका, इसको सबको मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं ना, तो आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर बेटा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसको बेटा मैं यहां शिफ्ट कर दूंगा, कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर में से आपका x स्क्वायर माइनस होगा, कितना बच जाएगा बेटा ओनली माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, एंड 3600 प्लस इसको बेटा मैं एलएचएस में लेके आऊंगा तो माइनस का 900, देन आपको ओवरऑल कितना बचेगा बेटा माइनस का वो प्लस का 2800। क्लियर, यहां बेटा आपका आ जाएगा प्लस का 60x इक्वल टू 0। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं, तो x स्क्वायर माइनस का 60x को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं, 60x माइनस का 2700 इक्वल टू 0। ओके, अब बेटा डी फाइंड आउट कर लिया हम इसका। देखिए इसके कई सारे प्रोसीजर हैं, आप इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं हमें। आप चाहें तो बेटा इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स फाइंड आउट कर लें, आप चाहें तो बेटा मींस कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से इसके रूट्स फाइंड आउट करें, और आप चाहें तो इसका यू मींस क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी इसके आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बेटा मैं डी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, क्यों, क्योंकि आपका सबसे इजी फार्मूला वही है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर, तो बेटा डी की जब मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो आपका क्या हो जाएगा डी इक्वल बेटा इसको मैं कंपैरिजन कर रहा हूं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो बेटा अगर मैं बात करूं इसकी तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 एंड b की वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस का 60 एंड c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2700। ओके, माइनस 2700। बेटा मैं d की बात करूं तो d आपका क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके बेटा, b स्क्वायर आपका कितना होगा, b की वैल्यू 60, तो 60 का स्क्वायर क्या होगा बेटा माइनस का 60 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है बेटा 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c माइनस 27 है ना। ये बेटा कितना हो जाएगा आपका 3600 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस बेटा प्लस
एंड आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 108 है ना। इसको बेटा आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 3708। ओके बेटा आपकी डी की वैल्यू निकल के आ गई 3708। ओके अब बेटा इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्यों? जब आपका डी मैं फाइंड आउट करूंगा किससे, चलिए देख लेते हैं हम लोग, इतना आप नोट कर लेंगे बेटा। ओके देखिए इसके 3 प्रोसीजर है बेटा, 3 प्रोसीजर है हमारे पास। हम चाहे तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते, हम चाहते तो इसको बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते, बट मैं इसको किससे सॉल्व करने जा रहा हूं बेटा, किससे सॉल्व करने जा रहा हूं इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ओके तो आपके डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3708। मींस क्या है आपका रूट्स कैसे हैं बेटा, ग्रेटर देन 0 है, सो रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। ओके चलिए बेटा बात करते हैं किसकी, रूट्स की। रूट्स बेटा आपके क्या होंगे x1 एंड x2 इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ से 3708। तो पुट कर दीजिए माइनस b की वैल्यू कितनी है -60 माइनस इंटू माइनस प्लस 60 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है बेटा 3708 अपॉन 2। a की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 1 है ना, तो 1 पुट कर दीजिए। ओके 60 प्लस माइनस 3708 अपॉन 2। इसका बेटा आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए, किसका 3708 का, 3708 का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए बेटा। मैं करने जा रहा हूँ कि 2 का पेयर मैंने बनाया, 2 का पेयर बनाया मैंने, यहाँ 6 लिया, 6 आ गया, कितना आ गया 36। यहाँ बेटा आपको 1 बच गया, आपका यहाँ 12 आ गया। क्लियर, यहाँ मैंने 0 लिया, यहाँ 8 ले लिया। अब ये बेटा मैं यहाँ पे कितना पुट करूँ कि आपका ये आ जाए, है ना 6 इंटू कितना आ गया आपका, कितना पुट करूँ कि आपका कितना आ जाए 108 आ जाए 3600। तो बेटा मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ गया 108 आ गया, वो भी किसका प्लस का। मैंने बेटा इसको इसमें ऐड कर दिया, कितना आ गया आपका 3708 कैसे आया, हाँ बेटा ग्रेटर देन 0 मींस क्या है, रूट्स आपके रियल है। अब बेटा डी की वैल्यू मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट इसका निकल क्यों नहीं रहा, इसके फैक्टर करूँ मैं, चलिए फैक्टर कर लेते हैं। 6 मैंने लिया, यहाँ 36 हो गया आपका, 6 यहाँ आ गया आपका, यहाँ 6 इंटू 6 प्लस 6 12 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा बेटा, यहाँ से आपका 1 बच गया, बचा कितना 08 आ गया आपका। अब 108 में यहाँ कितना पुट करूँ, यहाँ कुछ समथिंग आ जाएगा ना, कितना ऐड करूँ बेटा मैं, कहीं ना कोई बेटा मिस्टेक कर दी क्या मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 30x 100 प्लस 120 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। इसको बेटा जब मैंने सॉल्व किया तो 27 आपका आ गया प्लस का, और यहाँ 60x आपका यहाँ माइनस हुआ, तो 60x आपका प्लस का बच गया, तो आपका इतना ही आएगा, है ना। चलिए इससे नहीं हो रहा तो बेटा हम लोग वैसे कर लेते हैं ना, ये होगा आपका ऐसे भी होगा, बट कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, तो चलिए इसको वैसे कर लेते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए देखिए आपका कितना है बेटा, ये राइट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। ओके आप 2700 के फैक्टर बेटा करिए 2700। ओके फैक्टर करिए इसके बेटा, कितना हो जाएगा 2 से मैंने डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 1350। फिर से मैंने इसको 2 से डिवाइड करिए, आप 2 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 675। अब बेटा 3 से डिवाइड करिए 2, 3 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा बेटा, 7 प्लस 5 8 होगा 3 से, 3 इंटू 2 यहाँ कितना आ गया आपका 2, फिर से आपका यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा 5 है ना। फिर से बेटा 3 से डिवाइड हो रहा आपका कितना आ जाएगा 7 5, फिर आपका 3 से डिवाइड होगा 25 एंड नेक्स्ट 5 इतना आपका आ गया। ठीक है, अब बेटा आपको इस फैक्टर्स की हेल्प से आपको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना कि आपका कितना आ जाए माइनस का 60 आ जाए ना, कुछ आपको ऐसा कॉम्बिनेशन लेना कि आपका माइनस का 60 आ जाए। तो चलिए बनाते हैं कॉम्बिनेशन 5 इंटू 3 45। बेटा बात करूं इसकी, बेटा यहाँ से आपको बन रहा है इन सबको मिला के, इसको और इसको मिला के बेटा बन रहा 60 है ना, और हमें लाना कितना है बेटा 60 लेके आना है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। चलिए और कुछ सोचते हैं, ट्राई करिए आप। यहाँ पर 2 2 3 3 3 5 5 है ना। चलिए बेटा कॉम्बिनेशन इसके बनाते हैं, हमारा क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। हमें लेके आना बेटा 60 में कैसे लेके आऊंगा, कैसे भी बेटा 60 लेके आना है आपका। ओके
कितना आ गया बेटा आपका 90 आ रहा है, उसका क्या आ रहा है आपका 30 है ना, 90 और 30 आ रहा है बेटा, जब मैं 9 और 30 का मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ रहा है आपका 2700 आ रहा है। क्लियर बेटा, ऐसे पेयर बनाए मैंने एक पेयर ले लिया बेटा 90 का, दूसरा ले लिया मैंने 30 का। ओके, इसकी जो आपके फैक्टर आएगी इसकी हेल्प से मैंने क्या किया बेटा, आपके पेयरिंग मैंने कर लिया। यहाँ पे क्या आ गया आपके एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x, ओके, माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब बेटा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 27 आ रहा है ना आपका, 2700, 90 इंटू 30 2700 है ना। तो इसके बेटा जो फैक्टर थे आपके उसके हमने उसके बेस पे आपके इसके फैक्टर ले लिए, मींस इसका कॉम्बिनेशन बना लिया, माइनस 30 माइनस 90 प्लस 30 कितना आएगा आपका माइनस 60 तो आएगा ना। तो चलिए बेटा हमारा ये करेक्ट है। ओके, अब बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा आपका, x कॉमन ले लिया मैंने, क्या बच गया आपका x माइनस 90। बात करूं यहां से बेटा कितना कॉमन आएगा आपका 30, कितना बच जाएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। ओके बेटा यहाँ आपका कितना निकल के आएगा x प्लस 30, दोनों में से कॉमन है आपका क्या बच गया x माइनस 90, ओके, इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें आपके टू केसेस बनेंगे, कब मैंने बेटा लिया if x प्लस 30 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 30। ओके बेटा बात करूं मैं क्या x इक्वल टू x माइनस 90 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका 90। ओके, अब बताइए आप मैंने क्या किया था बेटा, जो आपकी शॉर्टेज साइज थी उसको मैंने लेट किया था कि वो कितनी है आपकी x है। ओके, और x का यहाँ कितना आ रहा है बेटा नेगेटिव, तो आपकी लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो क्या होगा इसको बेटा मैं नेग्लिजिबल कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। ओके, और बात करूंगा इसकी 90 का x इक्वल टू 90, तो यही बेटा आपकी हो जाएगी क्या शॉर्टेज साइड की बेटा बात करूंगा, शॉर्टेज साइड कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 90 मीटर। और बेटा बात करूंगा किसकी लॉन्गर साइड की, लॉन्गर साइड बेटा आपकी क्या थी x प्लस 30 मींस 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। ओके बेटा बात करूंगा किसकी डायगोनल की, डायगोनल बेटा आपका क्या था x प्लस 60, कितना हो जाएगा बेटा 90 प्लस 60 मींस 150 मीटर। बेटा ये आपका क्या हो गया आंसर हो गए। क्लियर, इसका बेटा जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे थे क्या, जो d हमने फाइंड आउट किया था वो कैसा था आपका, मींस आप d की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। ओके, आपके इसकी जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन जाती है बेटा, तो आपके 3 मींस मेथड होते हैं क्या उसके रूट फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट होता है बेटा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर, सेकंड आपका होता है क्या मींस आप फैक्टर उसके फाइंड आउट करिए और क्या उसको कॉम्बिनेशन बनाइए, जो कि मैंने यही इसमें अप्लाई कर दिया। ओके, और बात करें बेटा आपकी थर्ड जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका, बाय यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला मींस d। ओके बेटा, इसको आप राइट कर लेंगे, आपका आंसर क्या होगा बेटा, शॉर्टेस्ट साइड आपकी निकल के आ गई 90 मीटर एंड लॉन्गर साइड विल बी 120 मीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड। क्लियर, एंड डायगोनल विल बी 150 मीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड। क्लियर बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप नोट कर लेंगे बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं। ये सारे क्वेश्चन बेटा आपकी क्वाड्रेटिक आपकी क्वेश्चन बनेगी, आपको उसी को सॉल्व करना है ना, और ऐसा नहीं कि वो उससे नहीं हो पाएगा, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन तीनों प्रोसेस होंगे, लेकिन हम वो प्रोसेस चूज करेंगे जो हमें थोड़ा सा इजी लगेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बेटा किसकी 7 की, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि बेटा थोड़ा हिंट कर लें इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, आपको गिवन है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180 मींस आपके कोई टू नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस बेटा कितना है 180 है। मींस अगर आपका कोई नंबर x है और दूसरा नंबर y है देन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 180। ओके, आपको बेटा टू नंबर्स गिवन है जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है बेटा 180 है, और आपसे कह रहा है इसमें कि the square of a smaller number 8 times the larger number। क्लियर, फाइंड टू नंबर्स, आपको दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके, आपसे कह जो आपका स्मॉलर नंबर है ना उसका स्क्वायर बड़े वाले नंबर का 8 टाइम्स है। ओके, तो बेटा मैं लेट कर रहा हूं यहां पे, लेट बिग नंबर इक्वल टू x। ओके, देन बेटा अगर मैं स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर करूं, स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर बेटा आपका क्या हो जाएगा, आप देखिए ना, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्मॉल नंबर का स्क्वायर है वो बड़े नंबर का 8 टाइम्स है। ओके, तो बड़ा नंबर आपका क्या है 8x है, तो आपका स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर क्या हो जाएगा बेटा 8x। क्लियर, अब बेटा वो कह रहा है कि इनकी दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180। क्लियर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बेटा आपका स्क्वायर ऑफ बिग नंबर मींस बिग नंबर का बेटा बिग नंबर
स्क्वायर ऑफ बिग नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ मींस स्मॉल नंबर स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर इक्वल टू आपको गिवन है बेटा 180। क्लियर। अब बेटा बात करें बिग नंबर आपका क्या है बेटा x है ना, तो x स्क्वायर माइनस स्मॉल नंबर का स्क्वायर बेटा क्या है आपका 8x ही तो है, तो 8x इक्वल टू कितना बेटा आपको गिवन 180। क्लियर। जो इन दोनों का डिफरेंस है बेटा बिग नंबर के स्क्वायर का और स्मॉल नंबर के स्क्वायर का कितना बेटा 180 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग है ना, क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। क्लियर बेटा। अब इसके देखिए हम लोग 180 के फैक्टर कर रहे हैं, 180 के फैक्टर कर लेंगे तो क्या होगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा है ना। तो 180 बेटा आप फैक्टर करिए कितना आएगा आपका, यहाँ कर लीजिए 180 के फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया 90, 2 से किया बेटा 45, 3 से किया 15 एंड 3 से किया 5 एंड 5 से किया 1 है ना। अब बेटा कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हमें बनाना है कि हमारा कितना आ जाए 8x आ जाए ना। चलिए बनाते हैं बेटा। फाइव इंटू टू 10, 10 इंटू 3 30, ये नहीं आ पाएगा है ना, कुछ और कॉम्बिनेशन बनाते हैं बेटा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 और यहाँ कितना 15 बचेगा, नहीं आ पाएगा है ना। फिर से बनाते हैं 5 इंटू 3 15 और यहाँ कितना होगा 2 इंटू 2 3 इंटू 2 6 6 इंटू 2 12, नहीं हो पा रहा है ना। कुछ और सोचते हैं बेटा। आपको ऐसा कुछ लाना है कि आपको यहाँ माइनस 8x बचे। क्लियर। कुछ ऐसा आपको कॉम्बिनेशन बनाना है किसकी हेल्प से 2 2 3 3 5 कि आपका कितना आ जाए बेटा यहाँ पे 8 आ जाए है ना, और मल्टीप्लाई कितना उनका 180 हो, तो कितना बेटा लूंगा मैं, देखो यहाँ से ले लेते हैं बेटा 5 इंटू 2 10 और बात करूँ इसकी 3 इंटू 3 9 9 है और एक कितना आपका ये जो पेयर बन गया कितना 18। ओके। अब देखिए आप 18 मल्टीप्लाई करिए आपका कितना आ जाएगा बेटा 180। तो बेटा आपके पेयर क्या बनेंगे 18 और 10 का पेयर आपका बन जाएगा। तो आप क्या लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपको माइनस का लेके आना, तो आप क्या करेंगे माइनस का 18x प्लस का 10x। ओके। और कितना आ जाएगा बेटा आपका माइनस का 180 इक्वल टू 0। आप देखिए 18x में से आप बेटा 10x को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका माइनस का 8x। ओके। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बेटा उसको। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बेटा कॉमन लीजिए, अब x आपने कॉमन ले लिया कितना हो जाएगा x माइनस 18 और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा बेटा आपका प्लस 10। क्लियर। यहाँ बेटा आपको कितना हो जाएगा x माइनस 18 इक्वल टू 0। ओके। इन दोनों बेटा क्या कॉमन है आपका x माइनस 18 नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका बेटा आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके। बेटा मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ x माइनस 18 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 18। ओके बेटा प्लस वैल्यू मींस करेक्ट है आपका, नंबर कैसा होगा बेटा प्लस में आ गया। ओके। बात करें बेटा किसकी, if x plus 10 इक्वल टू 0 देन x विल बी माइनस 10। ओके। बेटा ये बात किसकी कर रहा था कि 10 मींस स्क्वायर्स का जो बेटा आपका सम है वो क्या है, वो स्क्वायर्स का जो डिफरेंस बेटा कितना है आपका 180 है। क्लियर। तो नंबर हमारे बेटा कौन कौन से आ गए, अगर मैं बात करूं नंबर आपका क्या है स्मॉल बिग नंबर क्या होगा बेटा आपका, स्मॉल नंबर क्या आ गया आपका x ही तो था आपका, सॉरी बिग नंबर क्या है आपका x है, और स्मॉल नंबर की बात करें बेटा क्या आ जाएगा हमारा, स्मॉल नंबर क्या होगा बेटा स्मॉल नंबर का स्क्वायर कितना है आपका 18 इंटू 8 इंटू एक्स। ओके। तो आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना था बेटा, फाइंड आउट करना आपको इस क्वेश्चन में फाइंड दी टू नंबर्स, आपको दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। क्लियर। तो मैंने बेटा लेट किया लेट बिग नंबर इक्वल टू 18। ओके। देन व्हाट विल बी द स्मॉल नंबर, स्मॉल नंबर बेटा आपका क्या आएगा, स्मॉल नंबर आपका बेटा हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर रूट। ओके। इसको सॉल्व करिए आप लोग, कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा 56, सॉरी 4। कुछ हो पा रहा है इसका बेटा, आप 18 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो कितना आएगा आपका, कुछ हो पाएगा इसमें, इसको अगर मैं ब्रेक करूंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 है ना, तो 9 का 3 बाहर आया, 4 का 2 बाहर आ गया और 2 बाहर आ गया ना, तो नंबर क्या होगा बेटा आपका 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। ओके बेटा। तो आपका स्मॉल नंबर क्या आ गया, स्मॉल नंबर क्या आ गया बेटा आपका, स्मॉल नंबर क्या होगा बेटा आपका, स्मॉल नंबर क्या होगा, स्मॉल नंबर बेटा आपका हो गया 18 मल्टीप्लाई 8, यही तो बेटा आपका स्मॉल नंबर 8x। और क्या था इसका स्क्वायर था ना, तो मुझे नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट मैंने कर दिया, कितना आ गया 144 जिसकी वैल्यू क्या है बेटा 12 है। क्लियर। तो आपका एक आंसर यहाँ होगा, एक आंसर आपका बेटा यहाँ होगा। ओके। बिग नंबर आपका कितना हो गया 18, स्मॉल नंबर कितना आ गया बेटा आपका 12। ओके। तो अगर बेटा मैं 10 कंसीडर करूं तो 10 आपका नेगेटिव बेटा, मैं नेगेटिव नंबर को कंसीडर नहीं करूंगा। ओके। नेगेटिव को कंसीडर नहीं करूंगा तो आपका बेटा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर्स आपके कौन कौन से आ गए, ये दोनों आपके नंबर्स आ गए 18 एंड 12।
ओके चलिए बेटा, आज के लिए इतना काफी है बेटा। जो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया बेटा। अब 8, 9, 10 एंड 11 क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर, चलो बेटा आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू क्लास।